गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। आदरणीय गरीबदास साहिब जी यही नाम जपते थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को यही नाम दिया गया, आपको प्रत्यक्ष करा दिया। और गरीबदास पंथ से ये दास आगे बढ़ा ही है, उसका तिचटी दास को कति कंप्लीट ज्ञान है। पूरे गरीबदास पंथ में कोई भी ये मंत्र नहीं देता, तीनों इनको पता ही नहीं किसी को। और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, गरीबदास जी ने लिखा है, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते हैं कि जो ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसकी इतनी कीमत है, एक बार जाप की श्वास उश्वास से। और फिर इसके ऊपर एक और मंत्र है, सार नाम, सार शब्द उसका आदि नाम, विधेय नाम, नी अक्षर नाम, उसी को कहा जाता है, वो सार नाम है, उससे मोक्ष होगा। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, ये जितने भी कबीर पंथी हैं ये तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, और इस सतनाम तथा पूरे प्रोसेस से जो जिस प्रकार कबीर साहब ने आदेश दिया ऐसा नाम दिया जाता है 3 बार में। पहला पान परवाना, यानी पेय पदार्थ के साथ, जल के साथ। जैसे गरीबदास जी को परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध से दिया था प्रथम मंत्र, तभी सतलोक ले जाते हैं, पहला नाम दे देते हैं उनको। ऐसे धर्मदास जी को प्रथम नाम दे करके वो 5 नाम का फिर सचखंड लेकर के अपना बना करके। तो पहले पेय पदार्थ से यानी पीने के जल से, मिश्री से हम मिला करके देते हैं, वो प्रथम पान, पान माने पीना, पीने की साधना का पदार्थ, पीने का पदार्थ, उसके द्वारा मंत्र दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने खाकसा ना परमात्मा को। अब जो नाम दास आपको देता है और जिससे मोक्ष होना है, जो धर्मदास जी को प्राप्त हुआ था, वो इन्होंने इस मूल संध्या पाठ में ये डेली पढ़ रहे हैं। जिन पुण्यात्माओं को दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं, सतनाम 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है, एक गुप्त है, और एक तीसरा सार नाम, सार शब्द आदि नाम से कहते हैं, वो प्राप्त है। वो इसमें आसानी से पढ़ते ही समझ जाएंगे कहाँ कहाँ है। लेकिन आप जो नए भक्त आए हैं उनके लिए एक अलग से प्रमाण सिद्ध होगा कि ये कबीर साहब की वाणी क्या कहती है, धर्मदास जी की वाणी क्या कहती है, के जाप करना चाहिए और करते क्या है। ये देखिए, ये मूल संध्या पाठ है, ये पुस्तक है मूल संध्या पाठ। संरक्षक हैं पंडित श्री 108 हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में गद्दी पर बैठे आचार्य कबीर पंथ। टीकाकार हैं डॉक्टर पार्शनाथ सिंह। प्रकाशक हैं श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। ये प्रकाशक ये वही है, नो का नो। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक हैं विजय लक्ष्मी ऑफसेट, 1393, प्रियदर्शनी, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास, लेआउट नागपुर, इतने थे। अब इसके आपको 33 पृष्ठ पर दिखाते हैं। अब देखो 32 पृष्ठ पे ये जो करते हैं ना, अदर नाम अमर नाम, इसमें स्पष्ट लिखा है कि सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी अक्षय नहीं होता। यही शाश्वत तत्व सतगुरु कबीर साहब स्वयं है, जो सोहम रूप में सदा सर्वदा परम सत्य के रूप में विराजमान है। अब देखना, ये कहते दिखत के तैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। अब यहाँ दिखाते हैं ज्ञान गुजरी, इसमें डेली पढ़े हैं। धर्मदास बिलवे कर जोरी, साहिब सुनिए विनती मोरी,
काया गुदरी का कहूँ संदेशा, जाते जीव का मिटे अंदेशा। धर्मदास सुनियो चितलाई, काया भेद कहूँ समझाई। कबीर साहब की वाणी है, धर्मदास और कबीर साहब की इसमें वार्ता है। यहाँ आ जाते हम। निश्चय धोती पवन जनेऊ, अजप्पा जपे सो जाने भेऊ। यह धोती नेति जो तुम करते हो ये निश्चय वाली है, विश्वास करना हमारे पर। और यहाँ देखना, ये प्रश्न नंबर 34 पे है। इला पिंगला के घर जाई, सुषमना नारी रह ठहराई। ओम सोहम तत्व विचारा, बंग नाल में किया संभारा। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म ब्राग देव ने दूजा। छूट गए कलमस कर्मज लेखा। और ये नैनन साहिब को देखा, ये क्या भगवान निराकार है ही नहीं वहां पर। और ये परमात्मा कहते हैं इन नैनो परमात्मा को दिखा दूंगा तुझे। और आगे दिखाते हैं 37 पृष्ठ पे। इसके 37 पृष्ठ पे देखिएगा। क्या बताते हैं, योगी लोग सुषमना सवर के, ये अनुवाद इनका अपना है, मालिक की वाणी का ये सही नहीं, के सहारे ओम एवं सोहम तत्व का विचार करके बंक नाल में प्रवेश करते हैं। ये अनुवाद कर रहे हैं उस वाणी का जो दास ने पढ़ कर सुनाई है। साधक अपने मन को मारकर सुन शिखर चढ़ जाते हैं तथा सतलोक में मान सरोवर में बैठकर मलमल कर स्नान करते हैं। ऐसे विवेकी संत गगन मंडल में प्रवेश कर अनहद नाद को सुनते हैं और सतनाम की पूजा करते हैं। ये सतनाम में ये 2 अक्षर का है, नैना वेरा, सतनाम की पूजा करते। सतनाम का श्रवण करने से मन वचन और शरीर के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के कारण उत्पन्न विष विकार से मुक्ति मिल जाती है। अब देखो, परमात्मा की उस वाणी का इसने अनुवाद यहाँ किया है, जिसमें लिखा है, ये 34 पृष्ठ पर भी आपको पढ़ के सुना से परमात्मा की वाणी है। अष्ट कबल दल चक्कर सूझे, योगी आप से बूझे। इला पिंगला के घर जाई, सुषमना नार रह ठहराई। ओ हम सोम तत्व विचारा, बंग नाल में किया संभारा। और मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठे नहाई। आनंद नाद नाम की पूजा। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। और ये मंत्र यही सतनाम है। ये केवल सतनाम को ही मंत्र मानते हैं कि कोई सतनाम, वो सतनाम इनका कौन सा है? अजर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, वो इनका सतनाम है। सतनाम ये 2 अक्षर का है। परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर सतनाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फिरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था ज्ञान का। अब ये कबीर साहब की वाणी है, ये क्या बता रही है? डेली पाठ करेंगे, ये देखिएगा। ये 27 पृष्ठ है उसी का। ये प्रतिदिन जो करते हैं ना, ये मूल संध्या पाठ की ये पुस्तक जो अभी आपको दिखाई थी, इसके 27 पृष्ठ पर देखना। चेतावनी, सत का शब्द सुन भाई, फकीरी अदल बादशाही। साधु बंदगी दीदार, सहज उतरे सायर पार। सो हम शब्द सो कर प्रीत, अनुभव अखंड घर को जीत। तन में खबर कर भाई के जा में नाम रोशनाई। अब यह है इनके पास कि दसो हम नाम। आगे देखो, यहां दिखाते को आगे 28 पृष्ठ पे। ये 28 पृष्ठ है मूल संध्या पाठ का। यहां क्या बताया नीचे, सोहम शब्द अजप्पा जाप, जहां कबीर साहिब आप ही आप। और फिर 29 पे पढ़ते हैं डेली, ये जागृत रूपी रहत है सतमत गैर गंभीर। अजर नाम बिन से नहीं सो हम सत कबीर। उनके अनुवाद किया इस पिछली पंक्ति का, इसका इन अनुवाद की साडंगा किया है। हे भाई, सतनाम शब्द का श्रवण करो, श्रवण सुन लो इसको। और फकीरी वह वस्तु है जो बादशाहों पर भी अपना शासन जमाती है। सोहम शब्द का अभ्यास प्रेम पूर्वक करने से निज स्वरूप का अनुभव होता है, निज घर सतलोक की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ तो कुछ और है, पर नडंगा चढ़ाए रखे।
इस अंतिम पंक्ति का इन्होंने 32 पृष्ठ पर अनुवाद कर रखा है। सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। ये शाश्वत सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही हैं, नाम वो खुद ही है, सोहर रूप में सदा सर्वथा सत्य के रूप में विराजमान। इन रडंगा कर दिया उस अनुवाद का, कख नहीं पता इनको। आगे पता लग गया पुण्यात्मा, तुम्हें जब इस ज्ञान को समझ लोगे, ये आपको सुनाई दिया। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।